के प्रायोजक हैं नमस्कार श्रोतागण, चैनल 24 न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। मैं प्रोफेसर सोहन राज तातेड़ आज आपको संस्कृति और संस्कार विषय पर बताना चाहूँगा कि संस्कृति और संस्कार के द्वारा किस तरीके से हमारा पुनरुत्थान हो सकता है। दो शब्द है, संस्कृति और संस्कार। संस्कृति संस्कृत से बनता है। संस्कृत का अर्थ होता है कि व्यक्ति सभ्य है, सिविलाइज्ड है, उसको संस्कृत सुसंस्कृत कहा जाता है और सुसंस्कृत से ही संस्कृति बनती है। संस्कृति का अर्थ होता है हमारा एक ऐसा सामाजिक परिवेश जिसमें हम जीते हैं और जिसमें हम सभी मिलकर के उस समाज का अच्छा निर्माण करते हैं। संस्कृति के माध्यम से हम सभी के जीवन का विकास हो सकता है। जब से मानव जाति सुसंस्कृत बनी है, सिविलाइज्ड बनी है, तभी से संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है और संस्कृति हमारी धरोहर है। संस्कृति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति, वर्तमान संस्कृति और भविष्य की संस्कृति। जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने बनाई है और एक अच्छे समाज का निर्माण करके हमारे पूर्वज लोग ने जीवन जिया है, वो प्राचीन संस्कृति हो गई। और वर्तमान की जिस संस्कृति में परिवेश में हम जी रहे हैं वो हमारी वर्तमान की संस्कृति है। और जैसा संस्कृति का हम निर्माण करेंगे, आने वाली पीढ़ी उस संस्कृति से माध्यम से अपना जीवन जिएगे, वो आने वाली भविष्य की संस्कृति कहलाएगी। संस्कृति इज ए वे ऑफ लाइफ, इज ए आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज ए साइंस ऑफ लिविंग। संस्कृति के बिना पूरा समाज एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकता है। और जहाँ की संस्कृति अच्छी होती है वहाँ आपसी सौहार्द होता है और उस संस्कृति में जीने वाले सभी व्यक्ति, सभी प्राणी आनंद से रहते हैं और सुख से रहते हैं। और जिस देश की संस्कृति खराब होती है, जिस परिवार की संस्कृति खराब होती है, जिस जगह की संस्कृति खराब होती है, वहाँ का वातावरण दूषित होने के कारण प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिए पुनरुत्थान करने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और आनंद से जीवन जीने के लिए एक अच्छी संस्कृति की आवश्यकता होती है। भाइयों और बहनों, बड़े गर्व की बात है, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति बहुत ही उच्च संस्कृति प्राचीन समय से रही है। मैं आपको वेदों से प्रारंभ करता हूँ कि वेदों से लगाकर बाद में उपनिषद, ब्राह्मण और स्मृतियां और कई तरह के ग्रंथ आए। उसके अंदर जो हमारी संस्कृति मालूम पड़ती है, तो उस संस्कृति से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी भारत की संस्कृति कितनी उच्च थी। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को जो है वो मानवता सिखाई, दुनिया को अच्छा जीवन जीना सिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। अब मैं आज के इस चिंतन के दूसरे बिंदु संस्कार पे आता हूं। संस्कार का अर्थ होता है कि हमारे विचार, हमारे दिमाग के अंदर क्या चिंतन चल रहा है, उसको संस्कार कहा जाता है। संस्कार को धारणा भी कहा जाता है, चिंतन भी कहा जाता है। यानी हम क्या सोचते हैं वो संस्कार कहलाता है। संस्कार भी 3 तरह के होते हैं, हमारे भूत के संस्कार, वर्तमान के संस्कार और भविष्य के संस्कार। हमने अपने पूर्व जन्म के अंदर हमारे जो पूर्व लोग थे उनसे किस तरीके से चिंतन का आदान प्रदान किया, किस तरीके के उनके आचार विचार थे, उस आचार विचार का जो है
असर हमारी इस पीढ़ी पर पड़ता है और हम किस तरह का आचार विचार, रहन सहन, चिंतन देते हैं, उसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। संस्कार मनुष्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज है। मनुष्य जो है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और प्रकृति के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने का कारण यह है कि मनुष्य चिंतनशील व्यक्ति है, मनुष्य के पास में तीव्र बुद्धि है, मनुष्य के पास में मन है, मनुष्य के पास में प्रज्ञा है और मनुष्य के पास में उच्च स्तर की आत्मा है। तो जिसके पास में अच्छा चिंतन होता है वो अच्छी तरह से सोचता है और उस चिंतन के द्वारा दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। संस्कार ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे जो परिवेश के अंदर, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के अंदर जो लोग हमारे साथ में रहते हैं उनके अंदर उस चिंतन के द्वारा किसी को कोई कष्ट न हो, वो सबसे अच्छा चिंतन और संस्कार कहलाता है। आज का समय हम देखें तो संस्कार जो है मनुष्य जाति में बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि खान पान, रहन सहन और जीवन शैली जो है बिगड़ चुकी है। इन सबका प्रभाव जो है संस्कार पर पड़ता है। तो संस्कार को अच्छा बनाने के लिए हमें अपनी दैनिक जीवन शैली को अच्छा करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को अच्छा करना पड़ेगा। अब हम संस्कृति और संस्कार दोनों को मिला करके देखें तो जैसी संस्कृति होती है वैसे संस्कार बनते हैं, जैसे संस्कार होते हैं वैसी संस्कृति बनती है। यानी संस्कार और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को बनाने वाले हैं और एक दूसरे के सहयोगी है। इसलिए अच्छी संस्कृति बनाने के लिए अच्छे संस्कारों का होना जरूरी है। अब प्रश्न है कि हम संस्कार अच्छे कैसे पैदा करें। संस्कार अच्छे पैदा करने के लिए प्रारंभ से जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा समझ आती है बच्चे के, तो बच्चे की सबसे पहली जो पाठशाला होती है माँ होती है। अगर माँ सुसंस्कृत है, वेल सिविलाइज्ड है, अच्छी संस्कृति की है, तो वो अच्छे संस्कार अपने बच्चे के अंदर रोपित करती है और बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। इसीलिए कहा भी गया है कि मदर टंग यानी जो हमारी मातृभाषा होती है वो माँ सिखाती है, उसी तरीके से सबसे पहले संस्कार देने वाली होती है हमारी माँ होती है। तो माँ जैसी होती है वैसे ही संस्कार मिलते हैं। इसीलिए जो माता पिता होते हैं उनको सुसंस्कारी होना बहुत ही जरूरी है ताकि कि वो अपने संस्कार जो है बच्चों में अच्छे दे सकें। अब हम प्रारंभ करें कि संस्कार घर से प्रारंभ होते हैं। श्रोतागण, अब ब्रेक का समय हो गया है। अब हम थोड़े से ब्रेक के बाद के अंदर आप यहीं रुके रहिए और यहीं विराजे रहिए और ब्रेक के बाद में तुरंत हम पुनः इसी विषय के ऊपर चिंतन करेंगे। श्रोतागण, पुनः आपका जो है स्वागत है और हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं इसी विषय पर। घर में बच्चा माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन के साथ में रहता है तो उसके अंदर एक दूसरे का बर्ताव कैसा है, एक दूसरे का व्यवहार कैसा है, उससे बहुत कुछ सीखता है और वही उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसीलिए घर का संस्कारी होना भी बहुत जरूरी है। घर के अगर सभी सदस्य संस्कारी होंगे, अच्छा चिंतन रखने वाले होंगे और संस्कार बिगड़ते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग से बिगड़ते हैं। यानी हमारी जो नकारात्मक सोच है वो नकारात्मक संस्कारों को पैदा करती है और सकारात्मक सोच है वो सकारात्मकता पैदा करती है। कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर अगर व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग रखे यानी वो विधायक भाव रखे तो
वो दुख में से भी सुख निकाल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हम कभी भी कोई वाहन चला रहे होते हैं और वाहन चलाते हमारे वाहन का अनबैलेंस हो जाता है और हमारे हल्की सी चोट लग जाती है, तो यहाँ पर दो तरह का चिंतन आता है। हम मन के अंदर दुखी होते हैं और हमारे क्षोभ होता है, हम निराशा में चले जाते हैं कि मेरे ये छोटी सी जो है वो दुर्घटना हो गई। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होगा, अच्छे संस्कार वाला होगा, वो सोचेगा कि मुझे हल्की सी खरोच आती है, अच्छा हुआ ईश्वर की कृपा से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, हो सकता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस तरीके से हम विधायक भाव रखते हैं तो कभी भी हमारे संस्कार खराब नहीं हो सकते। और जैसे जैसे व्यक्ति का चिंतन और संस्कार होता है, उसका एक ओरा होता है। हमारे सिर के चारों तरफ जो है वो एक रंगों का ओरा बनता है। जैसे चिंतन विधायक होंगे या नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, वैसा ओरा आभा मंडल बनता है। और उस आभा मंडल से जो व्यक्ति का पता लग जाता है कि वो व्यक्ति सुसंस्कारी है, कुसंस्कारी है। आपने कभी देखा होगा भाई और बहनों, किसी अच्छे व्यक्ति के पास में, किसी महात्मा के पास में हम जाकर बैठते हैं तो हमें महसूस होता है, शांति महसूस होती है और सुकून महसूस होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे वातावरण के अंदर आ गए हैं जहां पर कि हमें सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो महात्मा जिसके पास हम बैठे हैं वह सुसंस्कारी है, उसके दिमाग के अंदर अच्छा चिंतन चल रहा है। इसलिए मनुष्य के लिए एक संस्कार बहुत ही उपयोगी और जरूरी चीज है, और इस संस्कार का प्रशिक्षण है हमें अपने घर से ही देना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी हमारी जो बाल पीढ़ी है उसको प्रारंभ से ही सुसंस्कारित करना चाहिए। कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे उठें, सारे अच्छे संस्कार उसको दिए जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस प्रकृति में जी रहे हैं वो प्रकृति माँ है, वो हमारा संरक्षण करती है, वो हमारा पोषण करती है। तो उस प्रकृति के जो नियम हैं उसके अनुकूल चलें। प्रकृति के क्या नियम है कि सूर्योदय के पूर्व उठ जाना चाहिए, ताकि कि उस समय के अंदर जो प्रकृति एक बहुत बड़ी एनर्जी देती है, बहुत बड़ी शक्ति देती है, वो शक्ति सहज ही हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में आ जाती है। ये पूरी प्रकृति है, पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस पंचभूतों से ये प्रकृति बनी हुई है, ये सृष्टि बनी हुई है। इसके अपने नियम हैं, उन नियमों का पालन करना सुसंस्कार कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं बात कहूं आपको कि हमें जो अच्छा पानी किसी तालाब में पड़ा है या किसी भी टंकी के अंदर पड़ा है पानी को, उसको हम अपने स्वार्थवश कहिए या कुसंस्कारों के लिए कहिए, उस तालाब के पानी को हम गंदा करते हैं, तो ये कुसंस्कार कहलाते हैं। क्योंकि हम प्रकृति के साथ में अन्याय कर रहे हैं। हमारी प्रकृति, जितने भी ये जीव है, प्राणी इस प्रकृति के अंदर, उन सब प्राणियों के लिए प्रकृति के पास में भरण पोषण करने के लिए पूरी व्यवस्था है। लेकिन उसके अंदर अनेकों प्राणी रहते हैं और सबसे सुसंस्कृत और सबसे सुसंस्कारी प्राणी है मानव है। उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए संस्कारों का। इसीलिए आज का विषय रखा है कि अच्छी संस्कृति को पैदा करने के लिए, अच्छी संस्कृति की उत्पत्ति करने के लिए किस तरीके से जो हम क्या टूल्स अपनाएं, क्या साधन अपनाएं कि हमारी संस्कृति अच्छी हो जाए, उसके लिए अच्छे संस्कार होने जरूरी है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको संस्कार दिए जाने चाहिए कि दूसरे के साथ के अंदर बुरा व्यवहार नहीं किया जाए, अपने घर में जो बड़े व्यक्ति है उनका सम्मान किया जाए, उनको प्रातः उठ करके प्रणाम किया जाए। और जैसी हमारी भारतीय संस्कृति है जो कि ईश्वर में विश्वास करती है, आत्मा में विश्वास करती है, उस संस्कृति के अनुसार हमें प्रातः उठ करके एक छोटे बच्चे को, बालक को प्रारंभ से ही संस्कार दिए जाने चाहिए कि ईश्वर के नाम का स्मरण करो, कि ईश्वर सर्वव्याप्त है और वही हमें जो अच्छा जीवन देता है, सुख से रहने के लिए आशीर्वाद देता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को जन्म देने वाले उसके माँ बाप होते हैं, उसका भरण पोषण करने वाले होते हैं।
तो उसको प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए कि तुम्हारे माता पिता किस तरीके से जो है वो मेहनत करके तुम्हारी हर सुविधा को जुटा रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से, तुम्हें बड़ा तुम्हारे भरण पोषण की दृष्टि से। तो उनको ये संस्कार दिए जाने चाहिए बच्चे को प्रारंभ से ही कि तुम जो है अच्छा बन करके अपने भाइयों के साथ, माता पिता के साथ के अंदर अच्छा व्यवहार करो। अब हम जो बात कर रहे थी, जीवन शैली का हमारे संस्कारों से बहुत बड़ा संबंध जुड़ा हुआ है। आज चारों तरफ हम देख रहे हैं कि छोटी युवावस्था में ही बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर और एंजाइटी और हार्ट, कितनी कितनी तरह की बीमारियां जो है छोटी उम्र में हो रही है। इसका कारण यह है कि हमारी जीवन शैली बहुत दूषित हो गई है और हम जो प्रकृति के नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना और एक समय में एक ही कार्य करना, ये हमारी प्रकृति के नियम है। उन प्राकृतिक नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, उसी कारण से हमारे संस्कार बिगड़ते हैं और संस्कार बिगड़ने से संस्कृति बिगड़ती है। श्रोतागण, आज जो हमने इस भारतीय धर्म दर्शन विषय पर बहुत गहन चिंतन, मनन, निध्यासन किया, उसको आज हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। के प्रायोजक हैं